तारुश दिलीप को देखता है और कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। आप क्यों हमारी मदद करना चाहते हो और राजवीर रॉय से पंगा लेना चाहते हो? दिलीप हंस देता है और कहता है, मुझे किसी राजवीर रॉय का कोई डर नहीं है और अगर मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ तो करके ही दम लेता हूँ। तारुश उसे देखता है और कहता है, जितना मैं आपको जानता हूँ दिलीप जी, आप किसी की मुफ्त में कोई मदद नहीं करते। दिलीप एक बार फिर हंस देता है और कहता है, सही सुना है आपने मेरे बारे में। मैं किसी की यूं ही मदद नहीं करता और आज आपके सामने भी मैं एक ऑफर ही लेकर आया हूँ। तारुश और दिव्या नासमझी में उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, कौन सी ऑफर? दिलीप अपनी जगह से खड़ा होता है और पास में पड़ी समायरा की तस्वीर को उठाकर कहता है, इसके लिए ऑफर अगर समायरा मेरी होगी तो मैं आपके इस सारी मुसीबत से निकलने में मदद कर सकता हूँ। दिलीप ने जैसे ही अपनी बात कही तो तारुश गुस्से में अपनी जगह से खड़े होते हैं और दिलीप को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहते हैं, तुमने सोचा भी कैसे कि हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करेंगे? बिजनेस अपनी जगह है और रिश्ता किससे जोड़ना है और किससे नहीं वो अपनी अलग जगह पर है। दिलीप तारुश को देखता है और कहता है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने शादी की बात तो की ही नहीं। मुझे समायरा सिर्फ कुछ समय के लिए ही चाहिए और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खराबी है और आपकी सारी मुश्किलें भी तो ठीक ही हो रही हैं और मेरा काम भी। तो सोच लीजिए, इससे अच्छी ऑफर कहीं और नहीं मिलेगी। दिलीप ने इतना कहा ही था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगता है और ये थप्पड़ मारने वाली कोई और नहीं बल्कि समायरा ही थी, जो अभी अभी वहां पर आई थी और दिलीप की इन घटिया बातों को सुन उसने उसे एक थप्पड़ रख कर दिया था। समायरा जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि दिलीप इतना भी घटिया हो सकता है। समायरा गुस्से में दिलीप को घूरती है और फिर कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने मुंह से इतनी घटिया बात कहने की? तभी तारुश आगे आते हैं और दिलीप को उसके कॉलर से पकड़ते हुए कहते हैं, सिंह परिवार का समय ज़रूर मुसीबत वाला चल रहा है, पर उन्होंने कभी भी अपने परिवार की इज्जत का सौदा नहीं किया। ये कहकर वो दिलीप को एक ज़ोरदार धक्का देते हैं और वो जाकर सामने पड़े टेबल से टकरा जाता है। दिलीप खुद को संभालता है और पलटकर उन तीनों को देखता है और हंसकर कहता है, इस थप्पड़ का हिसाब तुम बहुत जल्द चुकाओगी समायरा, और रही बात सिंह परिवार की इज्जत की तो देखना वो बहुत ही जल्द मेरे बिस्तर पर होगी। दिलीप ने इतना कहा ही था कि एक जोरदार मुक्का उसे आकर लगता है और ये मारा था उसके चाचू आरुष ने। वो आकर समायरा के आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हमारे बच्चों तक पहुंचने से पहले तुम्हें हम लोगों से टकराना होगा और सिंह परिवार अभी टूटा नहीं है और एक साथ है और हर पल एक साथ ही रहेगा। दिलीप गुस्से का घूंट पीकर रह जाता है। उससे जाते ही समायरा सोफे पर जैसे मानो गिर सी गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसी सोच वाले इंसान भी रहते हैं। दिव्या जी उसे संभालती हैं और तारुश उससे कहते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। समायरा कुछ नहीं कहती और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है और मन ही मन खुद से कहती है, नहीं समायरा, तू इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। तुझे कुछ तो करना ही होगा। हाँ, मुझे तो कुछ करना ही होगा। ये सोचकर समायरा अपना फ़ोन निकालती है और पूनम को फ़ोन मिलाती है और एक दो रिंग जाने के बाद पूनम फ़ोन उठा लेती है और उसके फ़ोन उठाते ही समायरा उसे कुछ काम बताती है और फ़ोन को वहीं रख देती है। इसके लगभग 5-6 मिनट के बाद समायरा के फ़ोन पर एक मैसेज आता है
और उसे देखने के बाद समायरा अपनी जगह से खड़ी होती है और घर के पिछले रास्ते से होते हुए बाहर की तरफ चली जाती है। वहाँ से समायरा मेन रोड पर जाते ही एक टैक्सी लेती है और कहीं का पता बताकर टैक्सी वाले को चलने को कहती है। वहीं रॉय मैंशन में सभी उठ चुके थे और सुबह का खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कामों पर लग चुके थे। कुछ देर बाद समायरा एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी जिस पर धूप की रोशनी पड़ रही थी और वो बिल्डिंग चमचमा रही थी और उसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था OR। समायरा एक नज़र उस बिल्डिंग को देखती है और फिर वहाँ से अंदर की तरफ चली जाती है। उस बिल्डिंग के अंदर जाते ही समायरा रिसेप्शन पर खड़ी एक लड़की से कहती है, मुझे मिस्टर राजवीर रॉय से मिलना है। वो लड़की समायरा से उसका नाम पूछती है और फिर कुछ चेक करने के बाद कहती है, आई एम सॉरी पर आप उनसे नहीं मिल सकती क्योंकि आपने पास कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। समायरा उस लड़की की ओर देखती है और कहती है, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ एक बार आप उनसे कह दीजिए कि समायरा सिंह उनसे मिलने आई है। वो लड़की समायरा की बात नहीं मानती पर समायरा के बार बार कहने से वो राजवीर के असिस्टेंट को फ़ोन कर सब बता देती है और वो असिस्टेंट जाकर राजवीर को सब बताता है। उसकी बात सुनने के बाद राजवीर मुस्कुरा देता है और कहता है, मिस समायरा सिंह यहाँ, ऐसा करो उन्हें इंतज़ार करने को कहो। राजवीर का असिस्टेंट हाँ में सिर हिलाता है और रिसेप्शन वाली लड़की को फ़ोन पर बताता है कि समायरा से इंतज़ार करने को कहे क्योंकि अभी राजवीर रॉय मीटिंग में बिजी है। हालांकि राजवीर इस समय बिल्कुल फ्री था। रिसेप्शन वाली लड़की की बात सुनने के बाद समायरा एक और लगे सोफे पर जाकर बैठ जाती है और राजवीर से मिलने का इंतज़ार करने लगती है। तभी ऑफिस के अंदर ओमकार आता है और उसे देख रिसेप्शन वाली लड़की उसे ग्रीट करती है। ओमकार हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से लिफ्ट की ओर जाने लगता है कि उसकी नज़र वही इंतज़ार कर रही समायरा पर पड़ती है और उसे एक नज़र देखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। समायरा को इंतज़ार करते हुए लगभग 1 घंटा बीत जाता है पर अभी तक उसे अंदर नहीं बुलाया गया था। वो बार बार अपने फ़ोन पर टाइम देखती और फिर इधर उधर देखने लग जाती। आखिर जब 2 घंटे बीत जाते हैं तो अपने कैबिन में बैठे राजवीर अपने असिस्टेंट सौरभ से कहते हैं, जाओ और जाकर मिस सिंह को अंदर ले आओ। सौरभ हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से सीधा वेटिंग एरिया में जाता है जहाँ पर समायरा इंतज़ार कर रही थी। सौरभ समायरा के पास आता है और कहता है, क्या आप ही मिस सिंह हो? समायरा जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है और हाँ में सिर हिला देती है। सौरभ उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और कहता है, हाय आई एम सौरभ, राजवीर सर का पर्सनल असिस्टेंट। समायरा भी उससे हाथ मिलाती है और कहती है, आई एम समायरा सिंह। सौरभ हल्का मुस्कुरा देता है और कहता है, चलिए मेरे साथ, आपको सर बुला रहे हैं। समायरा हाँ में सिर हिलाती है और उसके पीछे पीछे चल देती है। सौरभ एक कैबिन के आगे जाकर रुक जाता है और दरवाज़ा नॉक करता है और इसी के साथ अंदर से आवाज़ आती है। सौरभ समायरा को अंदर जाने का कहकर खुद वहाँ से चला जाता है। समायरा कैबिन का दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाते ही देखती है कि एक कैबिन बहुत आलीशान था और उसके बीचों बीच लगे एक टेबल के बिल्कुल सामने राजवीर अपनी कुर्सी पर बैठा था और उसी की तरफ देख रहा था। समायरा अंदर जाते ही राजवीर को ग्रीट करती है और इससे पहले कि वो कुछ कहती, राजवीर हल्का मुस्कुरा देता है और कहता है, तो कहिए मिस सिंह, कैसे आना हुआ यहाँ पर? समायरा वैसे ही खड़े हुए कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी मिस्टर रॉय। राजवीर अपनी जगह से खड़ा होता है और समायरा की ओर कदम बढ़ाते हुए कहता है, तो आप खड़ी क्यों हैं? चलिए ना, वहाँ बैठकर बात करते हैं। ये कहकर राजवीर समायरा के पीछे की तरफ पड़े एक बड़े से सोफे पर जाकर बैठ जाता है और समायरा को सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा करता है। समायरा जाकर उसके ठीक सामने बैठ जाती है तो राजवीर उससे कहता है, कहिए मिस सिंह। समायरा एक गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हो?
राजवीर मुस्कुरा देता है और कहता है, क्यों कर रहा हूँ मतलब? जैसा कि आपको पता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे फ़ायदा लगा तो मैंने डील की, और वैसे ही मुझे सिंग्स की कंपनी में फ़ायदा लगा तो मैंने उसे हासिल ही कर लिया। समायरा व्यंग से मुस्कुरा देती है और कहती है, आपको क्या लगता है कि आप ये कहोगे और मैं मान जाऊंगी? आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं, और आप जैसे बड़े बिजनेसमैन एक मन्नत कंपनी में अपना फ़ायदा देखें, वो बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। मुझे पता है क्या लगता है कि ये बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है और इससे भी ज़्यादा की है। राजवीर उसकी बात सुन मुस्कुरा देता है और कहता है, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा स्मार्ट हो आप मिस सिंह। खैर, काम की बात करें। ये कहते हुए राजवीर का चेहरा एकदम गंभीर हो चुका था। समायरा राजवीर की आंखों में देखते हुए कहती है, आप मेरे परिवार को इस सब से निकालने के बदले में क्या चाहते हो? राजवीर बिना किसी भाव से एकदम गंभीर होकर कहता है, आप क्या कर सकती हो? समायरा भी बिना किसी भाव से कहती है, जो आप चाहो समायरा सिंह वो करेगी, और ये उसका आपसे वादा है, पर बदले में आपको अब मन्नत कंपनी और क्लेम की रकम सब चीज़ों को वापस करना होगा। राजवीर समायरा को देखता है और कहता है, पर मैं आपकी बात क्यों मानूं समायरा, जब सब कुछ अब मेरे हाथों में है? समायरा राजवीर की बात सुन सोच में पड़ जाती है, तो राजवीर आगे कहता है, आप जा सकती हैं। समायरा कुछ कहने ही जा रही थी कि राजवीर वहाँ से उठता है और बाहर की तरफ चला जाता है, और समायरा गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारती है और खुद से कहती है, क्या करूँ मैं?